नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल सच में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे लव जिहाद के विषय पर। लव जिहाद आखिर है क्या और क्यों योगी जी को इतना सख्त कानून बनाने की इसको जरूरत पड़ी, या सख्त की जगह पे आप छोड़िए, उनको इस कानून की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। लव जिहाद, वैसे तो लोग शादी कर ही रहे थे, लेकिन लव जिहाद की जरूरत क्यों पड़ी। आपको याद होगा कानपुर के अंदर 14 ऐसे केसेस आए थे। 14 केसेस में 11 केसेस जब एसआईटी ने अपना रिपोर्ट दिया तो उन्होंने बताया कि 11 ऐसे केसेस थे जिसमें लव जिहाद मीन्स लड़कियों को बहला फुसला कर उनके साथ शादी करा गया और मुस्लिम धर्म का उनका परिवर्तन किया गया। तो ये लव जिहाद आखिर है क्या? इसको हम अगर आसान शब्दों में अगर लव जिहाद को कहेंगे तो लव जिहाद का मतलब है कि जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन जब कराते हैं तो उसको हम लव जिहाद कहते हैं। लव जिहाद पर कानून क्या बना, आइए हम उस विषय पर भी बात कर लें। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 3 से 10 साल की सजा है। जबरन या कोई प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाना अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। विवाह के जरिए एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन भी कठोर अपराध की श्रेणी में होगा। यह अपराध गैर जमानती होगा। गैर जमानती समझते हैं ना, नॉन बेलेबल। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में शामिल संबंधित सामाजिक संगठनों का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। अध्यादेश के उल्लंघन की दोषी किसी भी संस्था अथवा संगठन के विरुद्ध भी सजा का प्राविधान है। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में साक्ष्य देने का भार भी आरोपित पर होगा। मतलब आरोपित ही अपना साक्ष्य देगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसका रीजन क्या रहा। यह अपराध की श्रेणी में होगा और गैर जमानती होगा। अभियोग का विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगा। जो इस पे जो कोर्ट पे जो केस चलेगा वो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलेगा। यदि किसी लड़की का धर्म परिवर्तन एकमात्र विवाह के उद्देश्य से होता है, मतलब अगर कोई लड़की, सपोज कर लिए कोई लड़की धर्म परिवर्तन कर रही है और कोर्ट को यह लगा कि ये लड़की का सिर्फ उद्देश्य है, या जिन्होंने उसका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं उनका उद्देश्य सिर्फ शादी के लिए है, तो वो शादी शून्य होगी। शून्य आप समझते हैं ना, उस शादी को मान्यता नहीं दिया जाएगा। धर्मांतरण के लिए 2 माह पूर्व अगर आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने का इस क्लॉज के अंदर एक प्रक्रिया भी है कि आप आवेदन भी दे सकते हैं। 2 माह पहले आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने इसको आवेदन देना पड़ेगा कि मैं शादी करना चाहता हूं। अगर इसका आपने उल्लंघन करा तो 6 माह से लेके 3 साल की आपको सख्त सजा मिलेगी और हो सकता है उसके साथ आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़े। तो ये आवेदन है, लेकिन आवेदन गलत तरीके से आप ना करें। अब सजा और जुर्माने की बात कर लें। अध्यादेश में छल कपट से, प्रलोभन देकर, बलपूर्वक या विवाह के लिए धर्म परिवर्तन में सामान्य मामलों में कम से कम 1 वर्ष तथा 5 वर्ष अधिकतम की सजा है। कम से कम 15,000 रुपए का उस पर जुर्माना भी पड़ेगा। धर्म परिवर्तन के अंदर एक सबसे बड़ी चीज और आई जिसको हम लव जिहाद कहते हैं, और लव जिहाद के अंदर नाबालिग लड़कियों का शोषण बहुत हुआ। उनको यही नहीं पता था कि शादी वो कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, राम है या रहीम है, कुछ भी हो सकता है। मैं तो कहता हूं कि अगर राम है तो रामी है और रहीम है तो रहीम है, क्या फर्क पड़ता है। हिंदू मुसलमान में है तो सब भाई भाई, लेकिन कम से कम आप अपनी चीज को छुपाए ना, अपनी जाति को छुपाए ना, और छुपाने की जरूरत भी क्या है। तो कानून का जो सबसे मेन मकसद रहा वो ये था कि नाबालिग लड़की, अनुसूचित जनजाति की महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं तो कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्षों की सजा है, और इसमें आपको 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी पड़ेगा। एक आपने देखा है कि काफी हमारे हिंदुस्तान के अंदर या
और जगह पे भी ये होता होगा, वर्ल्ड में भी होता होगा कि सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया जाता है। सामूहिक कोई ना कोई इसको स्पॉन्सर्ड मिल जाता है। कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि आप इसको कराइए, जो भी खर्चा होगा हम उसको बियर करेंगे, या हो सकता है कि वही आपको वो पूरा सिस्टम बना के दें कि जहां पे एक को छोड़ के कई लोगों का धर्म परिवर्तन एक साथ किया जाता है। तो अब वो लोग भी सावधान हो जाएं। अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में कम से कम 3 वर्ष की सजा और अधिकतम 10 वर्षों की सजा होगी। 3 से लेके 10 सालों की सजा हो सकती है और आपको 50,000 का जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये तो हम बात करते हैं, देखिए जो कानून बना उस विषय पे। योगी जी ने अच्छा स्टेप लिया, अच्छा काम करा, और वैसे भी लोग उनको सख्त से सख्त कानून के बारे में, लेकिन जो कहते हैं वो करते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन आप कभी ये सोचते हैं कि ये कानून अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती तो कितना अच्छा रहता? पूरे देश में एक कानून होता, कोई राज्य, आज सपोज कर लिए यूपी ने कहा कि मैंने ये कानून बनाया, कल पंजाब कहता है, हरियाणा कहता है, या राजस्थान कहता है कि हम भी कानून बनाएंगे, लेकिन सबके कानूनों में फर्क होगा। हर स्टेट का कानून डिफरेंट होगा और उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करके उसका ड्राफ्ट जो होगा वो अलग बनाएंगे वो, कि हम इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। 4 स्टेट 5 स्टेट का जो बनाया उन्होंने कानून, वो तो हो गया। अब आ जाइए कि कुछ ऐसे राज्य होते हैं, कहते हैं कि मेरे को जरूरत ही नहीं इस कानून की, तब आप क्या करेंगे? कानून तो कानून ही है, और कानून एक साथ जो होता है सब जगह पे पारित होना चाहिए। ये एक उद्देश्य होना चाहिए, कानून एक होना चाहिए। एक भारत है, भारत के अंदर राज्य है, तो एक भारत एक ही कानून होना चाहिए। एक भारत के अंदर 10 कानून नहीं होना चाहिए, हर राज्य का अपना अपना कानून नहीं होना चाहिए। ये एक है, एक यही तरीका होना चाहिए। वैसे तो आप कहते हैं ना कि हर भारत का अलग अलग कानून, हर राजनीति का अपना अपना कानून होता है। आज किसान लोग अपना किसान का जो बिल आया है उस पे वो एग्री नहीं करते कि हमको बिल जो है ये गलत है, इसके अंदर कुछ चेंजेस होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि कोरोना है, हम तो पंजाब के किसानों को या राजस्थान के या हरियाणा के किसानों को अपने पास नहीं आने देंगे क्योंकि कोरोना चल रहा है। लेकिन दूसरी जगह पे बंगाल में अमित शाह जी खूब बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, लोग खूब आ रहे हैं। बिहार के अंदर इलेक्शन करा दिया लेकिन कोरोना नहीं हुआ। ये तो एक आम बात है, मैं इस विषय पे नहीं जाता, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे बहुत कुछ होता है और अपनी सहूलियत के हिसाब से जो जिसको अच्छा लगता है वो करते हैं। बात ये आती है कि हम जो है लव जिहाद को क्यों, जो है लव जिहाद जो का कानून है इसको सही से पालन हो। अगर पूरे देश के अंदर एक कानून होगा तो ये हमारे को ही फायदा होगा कि हम इस कानून का सही से पालन कर सके और हर आदमी को देश का कानून पता होगा। आज 10 कानून होने से किसी को उत्तर प्रदेश का कानून पता है तो किसी को राजस्थान का नहीं पता होगा, हो सकता है किसी को हरियाणा का नहीं पता होगा, किसी को पंजाब का कानून नहीं पता होगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं होना चाहिए। लव जिहाद, लव से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मोहम्मडन्स का ये कहना है कि लव जिहाद एक वर्ड, उनका एक धार्मिक शब्द होता है जिसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लव जिहाद को हम ये नहीं कहें कि लव जिहाद है। ये जिहाद एक वर्ड, उनको इससे प्रॉब्लम है कि आप जिहाद वर्ड इसमें ना जोड़ें। मैं तो ये कहूँगा कि उनके धार्मिक अगर कोई वो चीज़ है तो उसको अगर नहीं जोड़ना चाहते हैं तो इस पे तो सरकार देखेगी कि उसको जोड़ना है नहीं जोड़ना है, लेकिन हाँ हर के धर्म की इज्जत तो करनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मुसलमान भाई जो लोग इसको बता रहे हैं कि ये गलत कानून है और इस कानून के अंदर जो भी होगा वो गलत हो रहा है, मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप उनकी बातों में बिल्कुल ना आए। आज आप ये सोच लीजिए कि 18 साल की कोई लड़की होती है या 21 साल का कोई लड़का होता, बालिग है, क्या उसको कोई भी शादी या किसी भी धर्म में वो शादी करने से उसको कोई रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता। वो जहां पे भी चाहे, जिस जगह पे चाहे, जिस कास्ट में चाहे, जिस लोगों से, जिस लड़के के साथ चाहे उसके साथ वो शादी कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ना उसको कानून रोक सकता है, ना ही उसको पुलिस रोक सकता है। बालिग बच्चे हैं वो कहीं पे भी अपना शादी कर सकते हैं और किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं।
मुस्लिम भाइयों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये कानून आपकी बहन बेटियों का ही कानून है और हो सकता और ये हमारे भी कानून है, हमारे लिए भी, हमारी बहन बेटियों के कानून है। अगर कोई भी आइडेंटिटी अपनी छुपा के या कोई आदमी दबंग आदमी आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी करने का प्रेशर बनाता है और आपको मजबूरी में उससे शादी करना पड़ जाता है, तो ये सब आप ही के लिए है। इस कानून का पालन करें और किसी भी जो लोग आपको बता रहे हैं या इसको गलत तरीके से आपको समझा रहे हैं उनकी बातों में ना आए। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं करा है उनसे निवेदन है कि प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके और वो लोग समझ सके कि ये लव जिहाद है क्या और इस जिहाद के कानून की बारीकियां क्या है और हमको क्या चीज करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और इससे बचना चाहिए। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।